एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम शालिनी था अपने माँ बाबा और एक छोटे भाई के साथ अपने बाबा के गांव यानी अपने दादी के घर घूमने आती है। दादी भी उन लोगों को देख के बेहद खुश हो जाती है। दादी अपने पोते सनी को अपने गले से लगा लेती है और अपनी पोती को भी बहुत प्यार करती है। दादी अपनी बहू से कहती है, बहू शालिनी बहुत प्यारी है, इसका बहुत ध्यान रखना। जिस पे सनी कहता है, हम लड़के हैं तो क्या हम प्यारे नहीं होते? तो दादी ने मुस्कुरा के कहा, अरे तू तो बिल्कुल सोना है, सोना। सफर और थकान की वजह से वे सभी लोग खाना जल्दी खा के जल्दी ही सो गए। गांव में जल्दी सो जाना वैसे भी लाजमी है। सुबह जब आँख खुलती है तो शालिनी अपने माँ बाबा को अपने दादी के पास बैठा हुआ देखती है तो वो भी उनके पास जाके बैठ जाती है। दादी उनके बाबा की बचपन की शरारतों के किस्से सुना रही थी। वो लोग अभी अपनी बातों में मशगूल ही थे कि तभी वहाँ पर गांव के मुखिया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रवि और उसकी बीवी सुनैना दोनों उनके पैर छूते हैं। बच्चे जब ये देखते हैं तो वो भी जाके उनके पैर छू लेते हैं। मुखिया जी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं। वो दोनों एक दूसरे को आंख मारते हुए फिर वहाँ से हट जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम सब। मुखिया जी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी है। उस पर रवि ने कहा, अरे वाह। मुखिया जी ने कहा, सिर्फ अरे वाह से कुछ नहीं होगा, मुबारकबाद देने के लिए तुम सबको आना होगा शादी में। रवि ने हामी भर ली। मुखिया जी के जाने के बाद सुनैना रवि से कहती है कि शादी में पहनने लायक उसने कुछ भी नहीं लाया है और ना ही बच्चों के पास है, इसलिए वो शायद ही जा पाए। उस पे दादी कहती है कि अरे गांव से थोड़ी दूरी पे एक बड़ा सा मॉल खुला है, क्यों ना जाके तुम सब वहीं पे शॉपिंग कर लो, सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी। सो वे दोनों मान जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि तुम दोनों दादी के पास रहो और गांव के बच्चों से दोस्ती करके गांव घूमो। बच्चे इस पे राजी हो जाते हैं। रवि और सुनैना शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। बच्चे जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि गांव के बच्चे खुद ही आ जाते हैं उन्हें लेने और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दादी से इजाजत लेके वो गांव के बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। इधर उधर खूब खेलते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, क्यों ना हम इन दोनों को अपने बागीचे ले चले। उस पे एक लड़की कहती है, नहीं नहीं, माँ बाबा ने मना किया है उस तरफ जाने के लिए, भूल गए तुम? मैं कुछ नहीं भूला, पर वहाँ पे शाम को जाने के लिए मना किया है और अभी तो कोई शाम हुई नहीं है, शाम होने से पहले हम लोग लौट आएंगे। ये बातें सुन के शालिनी और सनी ने कहा कि अब हमारा भी बहुत मन है कि हम यहाँ का बागीचा देखें, तो हम सब चलते हैं ना। शालिनी ने इतने प्यार से कहा कि वो सब मान गए और बागीचे की तरफ चल दिए। बागीचा वाकई बहुत खूबसूरत था। बच्चे खेलने में बहुत मगन थे। वो बहुत खेलते हैं। खेलते खेलते इतने थक जाते हैं कि अब सब वहीं नीचे बैठ जाते हैं। अचानक से शालिनी को एक घर दिखाई देता है। शालिनी उन बच्चों से पूछती है, ये किसका घर है? बड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा। बच्चों ने कहा, पता नहीं, हम कभी गए नहीं। जिसपे शालिनी कहती है, तो चलो आज हम सब मिलके चलते हैं, पता नहीं दोबारा ये मौका कब मिलेगा। बच्चे पहले ना कहते हैं और फिर वही होता है। शालिनी के कहने पे वे सब उस घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो सारे बच्चे मकान के बाहर खड़े रहते हैं। सनी कहता है, क्या इस मकान का मालिक हमें डांटेगा नहीं? तब गांव के एक बच्चे ने दोबारा से उसे याद दिलाया कि ये घर वीरान है और फिर सारे बच्चे एक एक करके उस घर के अंदर चले गए। सब इधर उधर देखने लगे। घर बाहर से जितना वीरान था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। सब कुछ न कुछ देख रहे थे। अचानक से सनी ने किसी चीज को हाथ लगाया तो एक बच्चे ने सनी से कहा, हाँ, यहाँ की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाना और ना साथ लेके जाना, पता नहीं ये किसका घर है। कहने वाले कहते हैं, ये गाँव में बसी एक चुड़ैल का घर है। ये सुनकर सनी कहता है, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया और इसके बावजूद तुम हमें यहाँ ले आए? तब बच्ची कहती है, यहाँ आने की जिद तुम्हारी बहन ने की थी और वो है कहाँ? अब चलो, शाम होने वाली है, घर चलना है। वह सब शालिनी को आवाज देने लगते हैं। आवाज सुन के शालिनी बाजू के कमरे से भागते हुए आती है और पूछती है, क्या हुआ? उसके क्या हुआ पूछने पे सब कहते हैं कि तुम कहाँ थी, अब हमें चलना चाहिए। और शालिनी कहती है, तो हाँ चलो चलते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। शालिनी और सनी जैसे ही घर पहुंचते हैं, सनी भाग के जाता है दादी के पास और उनसे बताता है कि वो लोग चुड़ैल के घर गए थे। दादी कहती है, हाँ चुड़ैल के घर? वो शालिनी से पूछती है, कहाँ गए थे तुम सब? शालिनी बताती है कि बागीचे में एक वीरान सा घर था, वह सब वहीं गए थे। और एक गुस्से भरी नजर सनी पे डालती है
जिसे देख सनी जल्दी से कमरे में भाग जाता है। दादी को सर पकड़ा बैठ देख शालिनी पूछती है क्या हुआ। दादी ने कहा कि तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, खैर अब दोबारा से वहाँ कभी मत जाना। न जाने क्यों फिर शालिनी ने उन्हें एक लाल रंग की साड़ी दिखाई। दादी ने पूछा ये कहाँ से आया, तो शालिनी ने कहा कि वो उस घर में जब घूम रही थी तो उसे कुछ गिरने की आवाज सी आई एक कमरे से। जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि वहाँ पे ये लाल रंग की साड़ी गिरी थी। उसने उठा के दोबारा से कबर्ड में रखना चाहा, लेकिन साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि वो अपने साथ ही ले आई। ये सुनने के बाद दादी ने जो उसे बात बताई उससे शालिनी बुरी तरह से डर चुकी थी। दादी ने कहा शालिनी ये आम साड़ी नहीं है, ये साड़ी उसी चुड़ैल की है जिसके घर तुम लोग गए थे, और वो ये साड़ी लेने जरूर आएगी, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। शालिनी बहुत डर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो थी तो बच्ची ही। थोड़ी देर में वो ये सब भूल गई। उसने पूछा दादी माँ बाबा कब आएंगे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें लेट हो गया तो वो वहीं होटल में रुक गए हैं, वो कल सुबह आ जाएंगे। खाना खा के शालिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। शालिनी को बहुत गर्मी का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद लाइट चली गई है या तो फैन का स्विच ऑफ है। अंधेरे में ही उठ के वो फैन का स्विच ऑन करने जाती है। जैसे ही वो फैन का स्विच ऑन करती है उसे दिखता है कि फैन ऑन ही नहीं हो रहा और फैन पे कोई बैठा हुआ है। शालिनी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि जो बैठा था वो चुड़ैल थी। वो उसे लाल लाल आंखों से घूरे जा रही थी और फिर फौरन उठ के उसके पास आ गई और उससे कहा तू वही है ना जो मेरे घर आई थी और मेरी साड़ी चुरा के ले गई। अब मैं साड़ी के साथ पूरा तेरा घर चुरा ले जाऊंगी। और ये कह के वो शालिनी की तरफ बढ़ती है। शालिनी दौड़ के अपनी दादी के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि दादी मर चुकी है। वो सनी के कमरे में भागती है तो सनी भी उसे बेजान नजर आता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इतना अंधेरा था कि वो वहीं खड़ी होके रोने लगी। उस अंधेरे में उसे वो चुड़ैल साफ नजर आ रही थी जो अब उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। डर के मारे शालिनी वहीं बेहोश हो जाती है। शालिनी को जब होश आता है तो वह दादी और सनी को देख के रोने लगती है। दादी से गले लग के वो सब कुछ बता देती है। तब दादी कहती है तुम्हें आज रात ही उसकी साड़ी वापस उसी घर में रख के आना होगा। शालिनी इतना डर जाती है कि वो जाने से इनकार करती है तो दादी कहती है कि वो सनी और पूरे घर को मार डालेगी, जिसे सुन के शालिनी रोने लगती है। दादी कहती है रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करके तुम्हें ये काम करना ही होगा। और शालिनी अपने घर वालों को बचाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि गलती भी उसी की थी। वो बिना देर किए कमरे में जाती है और साड़ी लेके उस चुड़ैल के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दादी कहती है रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। दादी और शालिनी दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पे जाते ही जैसे ही बगीचा दादी को दिखाई देता है, दादी शालिनी को मंत्रों से बांध देती है और कहती है सुन बच्चे, वो तुझे उस घर तक नहीं पहुंचने देगी। वो ऐसे छलावे दिखाएगी, वो भ्रम का जाल फैलाएगी। चाहे कुछ हो जाए तू रुकना नहीं, तू बस उस घर में जाके साड़ी रख के ही आना। शालिनी उनकी बात बहुत ध्यान से सुनती है और फिर वो बागीचे में दाखिल होते हैं। बागीचे में वो जैसे ही घुसते हैं हवाएं तेज हो जाती हैं, बहुत तेज। शालिनी को डर सा लगने लगता है। अचानक टॉर्च की लाइट भी बंद हो जाती है और दादी गिर जाती है। दादी के गिरते ही उनके पैर में मोच आ जाती है। वो शालिनी को कुछ देती हैं और कहती हैं कि बेटा यहाँ से तुम्हें अकेले ही सफर करना है, मैं इस हालत में चल नहीं पाऊंगी। सुबह होने से पहले कैसे भी ये साड़ी तुम्हें रखनी ही होगी। याद रखना वो छलावे करेगी, वो भ्रम का जाल फैलाएगी, उसमें मत आना। ना चाहते हुए भी दादी को छोड़ के वो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से चल देती है। वो इस बात को याद रखती है कि दादी ने कहा है कि वो धोखा करेगी। याद रखना सब भ्रम होगा, ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। और इसी सोच में वो जा ही रही थी कि शालिनी को अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्ला रही थी शालिनी मुझे बचा ले, ये मेरी कमर तोड़ देगी, शालिनी शालिनी।
और वो वापस दौड़ के दादी के पास जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि दादी ने कहा था कि चुड़ैल भ्रम का जाल जरूर फैलाएगी, और इसी सोच को लेके वो फिर से मुड़ जाती है घर की तरफ जाने के लिए। वो अभी घर के पास पहुंची ही थी कि घर के पास एक पेड़ था, उससे उसे दादी की लाश टंगी हुई नजर आती है। वो एक चीख के साथ रोने लगती है, लेकिन वो फिर उसे छलावा समझ के आगे बढ़ जाती है। वो जल्दी से घर के अंदर घुसती है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होकर कबर्ड खोलती है, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो चुपचाप धीरे से पीछे मुड़ती है और दादी के दिए हुए गंगा जल को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। जैसे ही वो गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डालती है, चुड़ैल चीखने लगती है। यही वो वक्त था जब शालिनी को वक्त मिल जाता है कि वो साड़ी कबर्ड में रख के वहाँ से भाग निकले, और वो भाग के सीधा दादी के गले लग जाती है। वो बहुत रोती है। वो उसे सारी बात बताती है जो उसने देखा। दादी और शालिनी वापस जल्द से जल्द घर पहुँचते हैं। घर में दाखिल होने से पहले वो अपने पैर बाहर ही धो लेते हैं। वो सब इतना जल्दी हुआ था और इतना भयानक था कि थक के दोनों सो जाते हैं। सुबह उसके माँ बाबा जब आते हैं तो दोनों में से किसी ने रात के बारे में कुछ ना बताया और ना ही सनी ने। फिर वो शादी अटेंड करते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वो शहर वापस आ जाते हैं। शालिनी गाँव दोबारा कभी नहीं गई, लेकिन ये हादसा वो कभी भूली भी नहीं।